हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के स्टडी हब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आप सभी को बताऊंगा बीएनएस की कुछ मारपीट की प्रमुख धाराएं जो अक्सर यूज़ होती हैं मारपीट के समय। तो ये मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगा ताकि आप सभी को समझने में थोड़ा आसानी हो। तो मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ, ध्यान से उसको सुनिएगा। गांव में दो लड़के रहते थे, वो बड़े ही शरारती थे। एक बार राहुल और मोहित में बहस हो गई। ठीक है, गांव में दो लड़के रहते थे, वो बड़े ही क्या थे, शरारती। एक बार राहुल और मोहित में बहस हो गई किसी बात को लेकर। राहुल ने मोहित को थप्पड़ मारा। ठीक, राहुल ने मोहित को थप्पड़ मार दिया। तब गुस्से में आकर मोहित ने राहुल पर डंडे से प्रहार कर दिया, जिससे उसका सर जो है फट गया, खून बहने लगा। अब उसको आ गई गंभीर चोट। अब क्या हुआ, अब उसका जब वहाँ के लोगों ने देखा कि मारपीट हो रही है, तो तुरंत उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस आ गई और दोनों को अरेस्ट कर ली। तो अब इस कंडीशन में कौन कौन सी धाराएं अप्लाई होंगी, मैं वो आप सभी को बताऊंगा। तो कुछ धाराएं हैं जो अक्सर मारपीट में प्रयोग होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब राहुल ने मोहित को थप्पड़ मारा, तब वहाँ एक बीएनएस का सेक्शन लगता है जो 115 सिंपल हर्ट के लिए है। जो थप्पड़ मारने या धक्का देने या छोटा मोटा घाव हो, उसको पहुंचाने के लिए 115 का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ 115 दर्ज हो सकता है। और 116 खतरनाक हथियार से चोट, जैसे चाकू और लोहे की रॉड और डंडा। इन सभी चीज़ों से अगर कोई आपको वार करता है तो उस समय 116 का प्रयोग होता है। क्योंकि मोहित ने राहुल पर डंडे से सिर पर प्रहार किया था, जिससे उसका सर फट गया था। तो इसलिए यहाँ पर 116 का भी प्रयोग होगा। इसमें 3 साल की सज़ा है और प्लस जुर्माना दोनों। अब यहाँ पर ग्रीवियस हर्ट है क्योंकि उसका सर फट गया था, तो 117 भी दर्ज होगा। अब इसमें 7 साल की सज़ा होगी और जुर्माना। अब वही चीज़ अगर मोहित जो डंडे से प्रहार किया राहुल के सर पर, वहाँ अगर वो किसी घातक आयुध यानी हथियार से, जैसे चाकू हो गया, बंदूक हो गई, कोई खतरनाक चीज़ हो गया, उससे अगर वो राहुल पर प्रहार करता, तब वहाँ 118 भी लग सकता था बीएनएस। तो ये कुछ प्रमुख धाराएं थी, जैसे हमने बताया 115, 116, 117 और 118। तो इन सभी में 117 जो है वो सिर फोड़ने के लिए ये धारा प्रयोग होती है। इसमें 7 साल की सज़ा है और जुर्माना भी है। और 118 में है किसी घातक हथियार से, जैसे चाकू और बंदूक हमने बताया, इससे अगर कोई वार करता है तो 118 का वहाँ प्रयोग होगा। तो ये थे कुछ प्रमुख धाराएं जो मारपीट की थी। इसमें एक और धारा हो सकती है कि अगर आप शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, अगर आपको कोई उकसा के ज़बरदस्ती झगड़ा करना चाहे, तो आप वह 352 बीएनएस का भी यूज़ कर सकते हैं। चूँकि आप शांति से बैठे हैं, अगर कोई आपको उकसा के झगड़ा करता है, गाली गलौज करता है, तो वहाँ आप 352 का प्रयोग कर सकते हैं। और ये थी कुछ प्रमुख मारपीट की धाराएं जो अक्सर यूज़ हुआ करती थी। और
पुराने समय में जो आईपीसी का सेक्शन था वहाँ ये सब 323, 324, 325 ऐसे करके था, लेकिन अब आईपीसी कन्वर्ट हो गया है। चूँकि आईपीसी अब हट गया है, अब बीएनएस लागू हो गया है पूरे भारत में, इसलिए अब बीएनएस ही पूरे इंडिया में लागू है। तो बीएनएस के तहत ही आपका एफआईआर दर्ज होगा, मुकदमा होगा। ठीक, तो जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।